प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय, हम अब यूसुफ के जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत ही विशेष चरित्र पुराने नियम का, और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब उनकी परछाई है एक तरीके से। और जब आप यूसुफ को और उसकी कहानी और उसके जीवन को देखते हैं तो अपने प्रभु को याद रखिएगा कि किस तरीके से यूसुफ का जो जीवन था, जो चरित्र था, वो हमारे यीशु मसीह में आकर के पूरा होता है। यूसुफ यीशु मसीह नहीं है, वो खुदा का बेटा नहीं है उस तरीके से, ना वो हमारा उद्धार करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पुराना नियम जो है वो नए नियम की एक छाया है। बहुत सारी बातें हमें पुराने नियम में थोड़ा थोड़ा लिखा है कि वो थोड़ा थोड़ा करके बाप दादों से बात करता था। और जब आप इस जैसे सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं, आपको ऊपर जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते। पहला स्टेप पर ऊपर आप नहीं पहुंचते, पहला स्टेप छत पर नहीं होता, पहला स्टेप तो जमीन पर होता है, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है ऊपर छत पर पहुंचने की। ठीक उसी तरीके से हम ऊपर जाने वाले हैं। जब यीशु मसीह उठाए गए तो लोग ऊपर देख रहे थे, वो ऊपर उठाए गए, आसमान में उठाए गए, बादलों में उठाए गए, और वहीं से वो आने वाले हैं। वहीं से हम लोग, वहीं से हमारा उद्धार है। हम देखेंगे, ऊपर देखेंगे उसको मित्रों। और इसलिए ऊपर जाने के लिए ये जो पुराने नियम की पुस्तकें हैं, इनका हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। एक एक चैप्टर में हमने वक्त लगाया, उसका मनन किया हम लोगों ने, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे तो बरकत मिली ही मिली, आपको भी जरूर बरकत मिली होगी। और इसलिए इन बरकतों को कहीं से खोइएगा मत। मैंने बात किया था एक बार, अपनी बरकतों की रक्षा कीजिए, हिफाजत कीजिए, और जितनी हिफाजत होगी बरकतें उतनी महफूज रहेंगी, उतनी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए आज उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय। आप बोलेंगे इस पर बात हो गई थी, बिल्कुल ठीक। जैसा मैंने कहा कि ये कड़ी दर कड़ी है, कोई चीज अलग और अलहदा नहीं है। 37वें अध्याय से हम सीधे 39वें अध्याय पर आएंगे। 38वें अध्याय पर हम बात कर चुके थे, और वहां पर यहूदा यानी इस्राएल की स्तुति, यानी याकूब का बेटा यहूदा, याकूब इस्राएल और उसका बेटा यहूदा, जो स्तुति जिसका मतलब है स्तुति। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। और वे मतलब इश्माइली, वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। हमने कहानी वहां तक उस जीवन चरित्र देखा था हमने यूसुफ का, किस तरीके से भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला। हम वापस उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने गड्ढे से बाहर निकाला, खींच करके बाहर निकाला। कोई बहुत रहम दिल होकर के नहीं, बहुत प्यार से नहीं, जलसते थे, ईर्ष्या थी, क्रोध था, अपने आप को वो जो जैसे बोलते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स था उनमें, क्योंकि यूसुफ अपने बाप का तो प्यारा था ही, और यूसुफ परमेश्वर के करीब था। स्वप्न और दर्शन के द्वारा परमेश्वर उससे बातें करता था, और उसके अपने भाई उसके खिलाफ थे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कई बार अपने घर के लोग, जब आप प्रभु के नजदीक होते हैं, आपके अपने घर के लोग ही आप पर ताना मारते हैं। आपके अपने घर के लोग आपके रोड़ा बनना चाहते हैं। हम लोग दुनिया को दोष देते हैं, वो ऐसा, ये धर्म, वो धर्म। कोई नहीं, हम खुद अपनी राह में दीवार बन जाते हैं। हम अपने लोग कई बार परमेश्वर के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई आपका भाई आगे बढ़ रहा है, तो बजाय जलसने के, बजाय ईर्ष्या के, बजाय कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने और पीठ पीछे बातें करने के, एनकरेज कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, सब में कमियां हैं, सब में गलतियां होती हैं, और प्रभु न्यायी है, लेकिन बजाय ईर्ष्या करने के, बजाय इश्माइलियों के हाथ में बेच देने के, 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया उन्होंने। कोई मोल नहीं,
और इश्माइली उसे लेकर मिस्र में आए। मेरा विषय सुनिए आज। मेरा विषय है परदेश में कैसे व्यवहार करें। परदेश में व्यवहार कैसे करें। जब आप परदेश में हो तो कैसे कॉन्डक्ट करें, कैसे निभाएं परदेश को, आज मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। आप थोड़ी देर के लिए सोच रहे होंगे मगर बिशप साहब हम लोग तो परदेश में नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तान में हैं, हम तो अपने देश में हैं। आइए पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 11। आपने यही ना कहा कि हम तो परदेसी नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तान में, हम तो अपने देश में रहते हैं। अच्छा किया आपने पूछा। अब सुनिए आप जवाब। हे प्रियो, ये किसी गैर मसीही को नहीं लिखा जा रहा, किसी अन्य जाति को नहीं लिखा जा रहा। हे प्रियो, हम और आप जो हैं प्रभु के जो प्रिय हैं, हम जो बेटे और बेटियां हैं उसके, हम जो पीस चर्च के मेंबर हैं, हम जो केवल पीसी चर्च नहीं अलग अलग चर्च के मेंबर, हम जो मसीही ईसाई अपने आप को कहलाते हैं, हमारे लिए ये वचन है। सुनिए, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं केवल यह स्टैब्लिश करना चाहता हूं कि अभी आपने जो कहा ना कि हम तो इसी देश में रहते हैं, हम कहां परदेश गए, हम कहां विदेश गए हैं। पतरस ने कहा कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, क्योंकि तुम ऐसे तो मानने वाले नहीं हो। तुम तो अपने आप को, तुम्हारा आधार कार्ड बन गया, तुम्हारा निर्वाचन बन गया, तुम तो सोच रहे हो तुम तो भारतीय हो, तुम तो इंडियन हो, बिल्कुल हो शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से आप परदेसी और यात्री हैं। आपको जानना होगा ये। आज प्रॉब्लम यह है कि हम इग्नोरेंट हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अज्ञान है हम लोग, और इसीलिए जानने की बात, बाइबल जानने की बात करती है। हम लोग बहस ज्यादा करते हैं, जानते कम हैं, और बहस वही करते हैं जो जानते कम हैं। लेकिन जब आप जान जाएंगे, परमेश्वर का वचन जान जाएंगे, तो फिर आपको मालूम होगा कि आप परदेसी हैं और यात्री हैं। बस यहीं से मेरा विषय शुरू होता है। परदेश, अब आपको समझ में आ गया ना कि आप परदेसी हैं, आत्मिक रूप से आप परदेसी हैं। आप इस संसार में हैं मगर संसार के नहीं हैं। दुनिया के देशों की मैंने यात्रा की, और मैं देशों में जब जाता हूं, मैं जापान गया तो मैं वहां था, मैं जापान में था, लेकिन जापान का नहीं था, क्योंकि मैं जापानी नहीं हूं मैं वहां पैदा नहीं हुआ हूं। वैसे ही हम इस संसार में तो हैं, शारीरिक रूप से संसार में हैं, मगर संसार के नहीं हैं। बहुत फर्क है, और यह जानना होगा आपको। और इसीलिए पतरस ने कहा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट टू यू। सोचिए, आप विनती कर रहा है कि इस बात से अज्ञान मत रहो, क्योंकि जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा कि आप परदेश में हैं, आप व्यवहार कैसे करेंगे। और अगर आपको परदेश में व्यवहार करना नहीं आया, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत से परदेश में रहा हूं, और इसलिए आज मेरी बात आप सुनिए, मुझसे आप जानिए कि परदेश में कैसे व्यवहार किया जाता। क्योंकि अगर आपने परदेश में परदेश के समान व्यवहार नहीं किया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। वहां जाकर के इंडियन बन करके मत। जापान में मैं गया, लोग को वहां हिंदी थोड़ी आती। अब हम वहां सबसे हिंदी बात कर रहे हैं, सबको हेलो हाय कर रहे हैं हिंदी में, नमस्ते सलाम क्या हालचाल है, वो तो हमारी ओर भौचक्के होकर देख रहे। आप, अरे क्यों आप लोग क्यों हमसे बात नहीं कर रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अरे कैसे बोलेंगे, ये जापानी लोग हैं और आप परदेश में हैं। आपको व्यवहार करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि इनसे कम्युनिकेट कैसे करें, इनसे बातचीत का क्या माध्यम ढूंढे। आपको जापानी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, तो कोई बीच का माध्यम निकालना पड़ेगा। जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि आप परदेसी हैं, तब तक आप व्यवहार कैसे करेंगे। और मैंने कहा कि जब आपको नहीं मालूम होगा, अरे मित्रों, अगर आप परदेश में रह करके परदेश के बारे में नहीं जानेंगे ना, बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और मैं इतनी बार मुसीबत में पड़ा, क्योंकि कई बार मैं अपने आप को, शुरू की मैं बात बताता हूं। मैं जब अमेरिका आया और मेरे को मालूम नहीं था, ये तो इंडिया नहीं है ना, ये तो अमेरिका है, यहां तो यहां का कानून चलेगा। तो मुझे याद है कि मैं एक
बहुत बड़ा वो वो था आर्च बनाया, स्टील का आर्च बनाया है लोगों ने। मैं एक शहर में था सेंट लुइस नाम का, और स्टील का आर्च बनाया, उस वो अंदर से खोखला है, वो उनका कोई मॉन्यूमेंट है और कोई धरोहर है उनकी। तो मेरा होटल पास में ही था, तो मैं ऐसे ही पैदल चला गया देखने के लिए कि भाई क्या है, सारी दुनिया से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। तो मैं जब पहुंचा वहां पे तो मैंने देखा और बड़ा खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, वहाँ लॉन बहुत अच्छा था, वहाँ जो बाग बगीचा था बहुत अच्छा था। जब मैं वो स्टील का, बहुत बड़ा स्टील का वो आर्च बना हुआ है, और जब मैं पास में पहुंचा तो उस पर नाम लिखा हुआ था। कई लोग अपना नाम, जैसे नाम लिखते हैं ना, दीवारों पर नाम लिखते हैं और उस पर नाम लिखते हैं। तो मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला, हमने भी ताजमहल पर नाम लिखे और लाल किले पर नाम लिखे, और जहां जाते वहां नाम तो जरूरी कोई ना कोई लिख देते। तो मैंने भी अपना पेन निकाला और मैंने अपना नाम उस पर लिख दिया। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, बहुतों का नाम लिखा हुआ, मेरा भी नाम लिखा हुआ। और मैं नाम लिख करके थोड़ा इधर उधर मैं घूमा, और जब मैं चलने लगा अपने होटल की तरफ, तब तक तो पीछे से पुलिस ने आवाज दी, भाई साहब, सर रुक जाइए। और पीछे घूम के देखा, वो एक लंबा चौड़ा पुलिसमैन, अमेरिकन पुलिसमैन, पूरा ड्रेस वेस पहने हुए, रिवॉल्वर, पिस्तौल और क्या क्या लगाए हुए। कहा इधर आइए। मैं गया, कहने लगा आपने उस मॉन्यूमेंट पर, उस स्टील का जो स्ट्रक्चर है आर्च पर अपना नाम लिखा है। अब मेरे तो हवा ही निकल गई। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। मैंने कहा कि अब मैं झूठ कैसे बोलता हूं, तो सामने वो पूछ ही रहा था। तो मैंने कहा कि जी। बोले आपको मालूम है ये कानूनी अपराध है और इसके लिए आपको 20,000 रुपये का दंड देना पड़े। अरे बाप रे, $200 का दंड। अरे हमने कहा ये मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे उस। हम, मैं तो बड़ी देर तक मैं सोचता रहा। फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने कहा कि देखिए आपका भाग्य अच्छा है कि जो चार्जशीट है वो मेरे पास ख़त्म हो गई अभी, जिस पर मुझको आपका नाम पता लिख करके और एक कोर्ट को जाता और एक आपको मैं देता जिस पर मैं फाइन देता, वो पूरा मेरा जो डायरी है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको चार्जशीट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपको वार्निंग मैं दे रहा हूँ कि आइंदा कभी तो। अच्छा, हमने हिंदुस्तानी ठहरे, हमें तो कुछ ना कुछ तो बहस करना ही है, बोलना ही है। हमने कहा लेकिन सर उस पर तो बहुत लोग के नाम लिखे हुए हैं। उसने कहा वही तो हम रोक रहे हैं, अब नहीं लिखेगा कोई, जब से ये फाइन लगा रहे हैं अब कोई नहीं लिखेगा। वो लिख लिख करके आप लोगों ने उसको पूरा गंदा कर दिया और उसकी छवि बिगाड़ करके रख दी। खैर उसने कहा कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंने माफी मांगी, लेकिन जब वो चलने लगा तो मैंने कहा सर एक मिनट, मेरे को आप एक चीज़ बताइए कि मैंने उस पर नाम लिखा, उसके बाद मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा, उस वक्त तो मेरे को किसी ने नहीं पकड़ा, और अब मैं काफ़ी 15, 20, 25 मिनट के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आप आकर के हमसे ये बात कहते हैं। तो उसने कहा कि देखिए मैं भी वहाँ नहीं था, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आप वो ऊपर हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर चक्कर लगाता रहता है और पिक्चर लेता रहता है, वीडियो लेता रहता है और स्कैन करता रहता है कि वो जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो सुरक्षित रहे। और उसके अंदर आपका दिखाई दिया कि आप उस पर नाम लिख रहे थे, और फिर वो हेलीकॉप्टर ने मेरे को कॉल किया और बोला कि वो आदमी जो जा रहा है उसको पकड़ो। उसे मित्रों, परदेश में है आप, व्यवहार करना नहीं जानेंगे ना, फंस जाएंगे। जब आपको वहां का नियम कायदा कानून नहीं मालूम है, बड़ा अत्याचार हो जाएगा आपके ऊपर। मैं तुमसे विनती करता हूं, पतरस ने कहा मैं विनती कर रहा हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम नहीं मानोगे कि तुम परदेश में हो और इसीलिए मुसीबत में फंस जा रहे हो क्रिश्चियन, हो मसीही, लेकिन व्यवहार ऐसा कर रहे हो जैसे अन्य जाति हो, जैसे दूसरे धर्म के मानने वाले हो। तुम्हारे घर में जो व्यवहार होता है वो सब अन्य जातियों की तरह होता है। कहीं से तुम्हारे घर में घुसने पर पता नहीं चलता है कि तुम प्रभु के मानने वाले हो। तुम्हारी बातचीत में कभी प्रभु का नाम नहीं आता है। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तुम तो हमेशा दुनिया की बातें करते रहते हो। अपने आप को परदेसी जानो, दूसरे देश में हो, और अगर उस देश का कानून के साथ नहीं चलोगे प्रॉब्लम में हो जाओगे। हम दुनिया में हैं, दुनिया के नहीं हैं, इसलिए इस परदेश में परदेसी की हैसियत से व्यवहार कीजिए। आप रहने नहीं आए, आप जन्म जन्मांतर नहीं रहने आए हैं, यहां का व्यवहार नहीं सीखने आए हैं। आप परदेसी और यात्री हैं और यहां से निकल जाएंगे आप।
मैं जापान गया, मैं केवल 2 या 3 दिन के लिए गया था। हम वहां बैठ करके जापानी थोड़ी सीख रहे हैं। अरे 3 दिन के बाद बक्सा पैक करेंगे और निकल लेंगे यहां से। भैया रखो तुम अपना जापान, रखो तुम अपना चीन। ये दुनिया में हम लोग इतने लिप्त हो गए हैं जैसे जिंदगी मतलब अमरता के साथ यहीं तो रहना है। अरे ये नाश हो जाएगी मित्रों, ये दुनिया एक एक चीज नाश हो जाएगी। यहां हम यात्री हैं, परदेसी हैं, और इसलिए व्यवहार एक परदेसी और यात्री की तरह कीजिए। अपना सामान मुख्तसर रखिए, कम रखिए, बहुत फैलाइए मत। दुनिया में बहुत ज्यादा अपने आप को लिप्त मत कीजिए, निकलना मुश्किल हो जाएगा। रह गए थे 2 जन, इसी तरीके से रह गए मित्रों। धनी आदमी आया, इतना दुनिया में पसर चुका था, इतना पसार चुका था, इतना लिप्त था। यीशु मसीह ने कहा कि कंगालों को बांट दे अपनी संपत्ति। मेरे पीछे लोग बोले नहीं हो पाएगा ये, हम तो इस दुनिया के ही होकर के रह गए हैं, इन्हीं की संपत्ति के होकर के रह गए हैं। काश कि हमें यह समझ में आता। एक और था, बड़े बड़े बखारा बनाए थे उसने, बड़े बड़े गोडाउन बनाए, खा पी और मौज कर, बहुत है तेरे लिए। उसने कहा रे क्या कर रहे हो, तुम यात्री और परदेसी हो, एक दिन यहां से निकल जाना, रह जाएगा सब यहीं पर। बाइबल कहती लोग धन तो बटोरते लेकिन नहीं जानते कि कौन उसको लेगा। अरे यात्री और परदेसी हैं, हमसे क्या लेना देना है। ये दुनिया में हम इतने लिप्त हो गए, दुनिया के लोगों को इतना गले लगा लिया, दुनिया के जो कार्यक्रम है, दुनिया के रीति रिवाज को हमने इतना गले लगा लिया, प्रभु से हम दूर हो गए। जो हमारा देश है, सियोन देश है, उससे हम दूर हो गए हैं। हम भूल गए हैं, अपने देश को भूल गए हैं, अपने देश का कायदा कानून भूल गए हैं। आज मैं आपको चैलेंज और चुनौती देना चाहता हूं मित्रों, परदेश में परदेसी के समान व्यवहार कीजिए, वरना ना तो परदेसी रह पाएंगे और ना स्वदेशी रह पाएंगे। प्रभु भी कहेगा मैं तो तुमको जानता ही नहीं। इसलिए जब आप इस दुनिया में हैं, अपने आप को इस दुनिया से बचा करके दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया के मत रहिए। कहिए कि नहीं, हम अपने आप को संभालेंगे, बचाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि एक दिन हमें अपने देश वापस चले जाना है। यूसुफ इस्राएल देश से मिस्र देश में लाया गया। अंग्रेजी में लिखा हुआ, आइए 39वां अध्याय, उत्पत्ति का 39वां अध्याय, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, अंग्रेजी में लिखा ही वॉज ब्रॉट डाउन टू इजिप्ट। ये डाउन जो है ना, ये दुनिया का प्रतीक है। जब आप दुनिया में लिप्त होने लगते हैं ना, तो आप डाउन जाते हैं। अभी मैंने क्या बात की कि ऊपर की ओर हमारी नजरें होनी है, ऊपर से हमारा छुटकारा ऊपर से आएगा, वो बादलों में आएगा। बादल जमीन पर नहीं होता, बादल गड्ढे में नहीं होता, बादल ऊपर होता है। वो बादलों पर जब तुरही फूकी जाएगी, वो बादलों पर आएगा मित्रों। लेकिन यूसुफ को नीचे ले जाया जा रहा है, परदेश है ना, परदेश है। एक काम कीजिए, सबसे पहले तो अपने मुंह पर लगाम लगाइए। कहीं नहीं लिखा हुआ यूसुफ के साथ जितनी घटना हुई, जब से वो अपने भाइयों से मिला, भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, खींच करके निकाला, इश्माइलियों के हाथ में 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया, वो उसको मिस्र में लेकर के आए। यूसुफ ने अपना मुंह नहीं खोला। ये जीभ छोटी सी है, जंगल में आग की तरह काम करती है। ये कुड़कुड़ाना, ये बड़बड़ाना, अरे बाबा हम यहां के हैं ही नहीं, कुछ चीज खराब लगे सह लीजिए उसको, लोग आपको ना पसंद करें सह लीजिए, हमको रहना नहीं है यहां पर, हम तो कुछ दिन के बाद चलें। क्यों लड़ाई करना, क्यों झगड़ा करना, क्यों मुकदमेबाजी करना। आई एम नॉट फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग बैक टू माई होम। रखो तुम अपना झगड़ा। कहते ना अरे बाबू ये कितनी देर रहना है यहां पे, सह लो, ये बैठ लो। आज हम लोग कुड़कुड़ाए बड़बड़ाए जा रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे यही अमरौती खा करके हमको जीना और मरना है। मित्रों हम एक दिन चले जाएंगे यहां से, परदेश में अपना मुंह बंद करके रखिए। यह कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना आपके हित में नहीं है। अभी देखिए, जब भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, वहां से खींच के निकाला, बेचा, इश्माइली उसको लेकर के आए, शारीरिक नुकसान कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यूसुफ को तकलीफ हो रही होगी, आप मत बोलिए हमसे, जबरदस्ती उसको भेजा जा रहा है, बहुत शौक से नहीं वो निकल करके आया। गुलाम की हैसियत, बेचा खरीदा किसको जाता है, गुलाम की हैसियत से। वो जो अपने बाप का दुलारा था, जो स्वप्न और दर्शन देखता था, आज ये गुलाम की हैसियत से।
एक परदेश में। कुछ दिन के बाद उसने आंखें खोली तो अपने आप को परदेश में उसने पाया। चिल्ला रहा है, रो रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, भाइयों को बुरा भला कह रहा है, इस्माइलियों को बुरा भला कह रहा है, मिस्रियों को बुरा, कुछ नहीं। उसने कहा मेरे को कुछ कहना ही नहीं है, मैं तो यात्री हूं और परदेसी हूं। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का कलाम बोल रहा है। आज हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी जबान की वजह से। इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा। अरे बाबा, हम सब परदेसी, हम सब यात्री। हम लोग जब यात्रा करते हैं ट्रेन में, क्यों लड़ाई करेंगे? क्यों? कई लोग आपने देखा बेमतलब को एक सीट के लिए इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, और क्या क्या हो जाता, मार पीट, हत्या सब हो जाती उसके अंदर थोड़े से देर के लिए। अरे भैया, तुम भी खसक के बैठ लो, हम भी बैठ ले, किसको? ये ट्रेन में हम रहने थोड़ी आए हैं, ट्रेन में अपना कमरा थोड़ी बना रहे हैं। ये ट्रेन मेरा घर नहीं है, बस वहां तक चले और उसके बाद उतर करके भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। काश कि अपने आप को आप इसी तरीके से संसार से बचाए रखिए। ये बेमतलब के झगड़े लड़ाई, घरों की झगड़े लड़ाई की लिखा है कि जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय खामोश रहती है, वैसे ही हमारा प्रभु, उस पर कितने जुल्म हुए, क्या क्या कहा लोगों ने, मुंह पर थूका, पीठ पर कोड़े लगे, जबान नहीं खुली, क्योंकि वो अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर व्यवहार कर रहा था। और मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने आप को परदेसी भी जानना और यात्री भी जानना। तुम रहने वाले नहीं हो यहां पर। जब तक सह सकते हो 70 साल 80 साल, आप हमेशा हमेशा ये नहीं सहने जा रहे। वो हमारे दुखों को हरने जा रहा है। लिखा है कि मैं आऊंगा, मैं ले जाऊंगा। मन मत व्याकुल करो अपना, मत घबराओ ना। परदेश में हो, पर परदेश में जानते हैं एक बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ी घबराहट होती है मित्रों। और कह दीजिए हमको और आपको घबराहट नहीं होती। यहाँ कितनी बार घबराहट होती, कैसे हो पाएगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, फैमिली कैसे, दुनिया की चिंताएं हमें घबराई रहती हैं। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत घबराना। तुम परदेश में हो, मैं आ रहा हूं, ले जाऊंगा तुमको, तुम्हारे देश लेकर के जाऊंगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश और जाएंगे हम अपने देश। अगर आपको यह मालूम हो जाएगा, जब आप ये जान जाएंगे कि आप परदेश में हैं, तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि हमको तो यहां रहना ही नहीं, हमको तो एक दिन चले जाना है। यूसुफ का चरित्र हमें सिखाता है कि किस तरीके से दबाव बर्दाश्त किया जाए, घबराहट और व्याकुलता बर्दाश्त की जाए। अपने मुंह पर लगाम दीजिए और कहिए प्रभु हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकले। क्योंकि मित्रों, वो परदेश है, वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी। आप होंगे अपने घर के बहुत बड़े राजकुमार, लेकिन अब आप गुलाम की हैसियत से। और यहां पर लिखा हुआ, पौलुस कहता है कि मैं बंधुआ किनाई, मैं प्रभु में बंधुए किनाई। और कई बार हमको अपने आप को बंधुआ महसूस करते, अरे काश मैं ये कर देता, काश। पतरस से क्या किया, तलवार निकाली, काट डाला, बोला हम बंधुए नहीं, हम स्वतंत्र, हम मारेंगे, हम काटेंगे। बोला क्या कर रहे हो? यीशु मसीह ने कहा मत करो ये, तुम परदेश में हो, ये सब नहीं चलेगा। बोले मैं अपने बाप से विनती करूं तो 12 सेना भेज देगा। लेकिन यहां पर हम तोप होकर के नहीं आए हैं, हम यहां नम्र और दीन होकर के आए हैं। जैसे वो गधे की उसने सवारी की, नम्रता और दीनता के साथ। काश कि वही नम्रता और दीनता, देखिए यूसुफ के जो ये चरित्र हमको दिखाई दे रहा है, उसमें नम्रता और दीनता कूट कूट करके दिखाई दे रही है। जब आप विदेश में हो, परदेश में हो, नम्रता और दीनता आपसे अलग ना होने पाए। भले ही आपके साथ राजकुमार जैसा व्यवहार ना हो, क्योंकि आप परदेश में नहीं होगा आपका। जब घर जाइएगा तो फिर राजकुमार और राजकुमारी के समान रहिएगा, लेकिन जब परदेश में है तो परदेश के समान आपको व्यवहार करना पड़ेगा। कई बार परदेश में चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। मैं ये कह के खत्म करना चाहता हूं। मैं अभी कई संडे आपसे इस पर बात करूंगा, परदेश में व्यवहार कैसे करें। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने आप को परदेसी और यात्री जान के। खबरदार पीस चर्च के लोग, आपने कभी कहा कि हम तो यहीं के रहने वाले, हम तो भारतीय हैं, हम तो नेपाली हैं, हम तो भूटान। आप यहाँ के, ठीक है, आप यहाँ पर शारीरिक रूप से हैं, मित्रों आत्मिक रूप से आप यहाँ के नहीं हैं।
आप यहां पर राजदूत की हैसियत से हैं। सो हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत कौन होता है? राजदूत विदेश में राजदूत होता है। आप अपने घर में, अपने देश में राजदूत नहीं होते। तो अगर हम सब राजदूत हैं तो हम एक विदेश में हैं, हम परदेश में हैं, और परदेश में परदेसी के समान व्यवहार कीजिए, देसी के समान नहीं। कई बार चीजें, परिस्थितियां, हमारी स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होती। मैं ये कह के आपसे विदा लेना चाहता हूं। 39वां अध्याय, 39 चैप्टर ऑफ जेनेसिस वर्स 1। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। डबल सोल्ड, 2 बार। एक बार तो इश्माइलियों ने खरीदा 20 चांदी के टुकड़े दे करके, और अब पोतीफर जो जल्लादों का सरदार था, बाप रे बाप, फिरौन का हाकिम, जल्लादों का प्रधान, माने कोई कसर नहीं थी उसके कठोरता में। और ये कोमल यूसुफ, जिसको गड्ढे से खींच करके निकाला गया, जो अपने बाप का दुलारा था, जो अपने घर पर बड़े शान से रहता था और स्वप्न और दर्शन के द्वारा आज लोगों के हाथ में हैंडल किया जा रहा है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें दुख होता है, मगर घबराओ नहीं, मैंने संसार को जीत लिया है। यह मिस्र में आ गया था, अब यह अपने देश इस्राएल में नहीं था। मित्रों, जब आप इस दुनिया में हैं और मसीह के बेटे और बेटियां हैं, अपने आप को एक परदेसी और यात्री की हैसियत से व्यवहार कीजिए। कई बार चीजें आपके, अरे मैं तो चाहता था ये, मैं तो चाहती थी ये, और मेरे अनुसार नहीं होता, और मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। जरूरी नहीं है कि सब चीज आपके मन के मुताबिक हो। यूसुफ ने नहीं कहा कि मेरे को फिरौन के हाकिम पोतीफर के हाथ, जो जल्लादों का प्रधान, उसका बस चलता तो वहां कभी नहीं जाता वो। अरे मित्रों, जल्लाद जानते किसको कहते हैं? फांसी देते हैं। उसका सरदार था, पता नहीं कितनी फांसी दे दिया होगा। मगर यूसुफ की नम्रता और दीनता, एक जगह यूसुफ का कोई बयान नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, परदेश में थोड़ी आपकी खामोशी आपको बचाए रखेगी, आपको जिंदा रखेगी। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर परदेश में है और इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी, हमारी मूर्खता की वजह से, लिखा कि हमारी मूर्खता की वजह से हमारे घाव बसाते हैं, और जब घाव बसाने लगता ना तो वो सड़ रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो नासूर बनेगा। इसलिए मूर्खता वाला काम नहीं, चट्टान पर अपना घर बनाना है। आंधी और तूफान आएंगे, लेकिन जब चट्टान पर आपकी नेव रहेगी, ना आंधी आपका कुछ बिगाड़ पाएगी और ना तूफान आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और चुनौती भी देना चाहता हूं कि क्या आपने अपने आप को परदेसी जान करके परदेसी जैसा व्यवहार रखा है कि नहीं रखा है। अपने आप को बहुत बड़ा आली और आलिम मत समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि परदेश में हमें नुकसान हो जाए। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को एक बहुत बड़े मिशन पर, एक बहुत बड़ी योजना के लिए लेके जा रहा था। और आज मैं आपको एनकरेज करके छोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। इतनी बड़ी योजना कि कोई उस योजना के पास पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के मकान है, मैं जा रहा हूं एक जगह पे, मामूली ये योजना है। यहां दुनिया में तो घर बन नहीं पाता, और उसने आसमान में हमारे लिए जगह और हमारे लिए ऐसा घर तैयार किया जहां वो रहे वहां हम भी रहे। मित्रों, कितनी बड़ी आशीष, कितनी बड़ी योजना है, और हमने छोटी छोटी बातों को लेकर के उस योजना को, उस युक्ति को बिगाड़ करके रख दिया है। मित्रों, यूसुफ का चरित्र हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे और कोशिश कीजिए कि इस चरित्र को अपने जीवन में हम ढालें। और परमेश्वर ने जो ये वचन रखा है, उत्पत्ति का जो वचन और यूसुफ का जो चरित्र रखा है, इसके द्वारा हम अपने चरित्र को मजबूत कर सके। तुम संसार में हो, संसार के नहीं हो। अपने आप को यात्री और परदेसी जान करके व्यवहार करो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देंगे। अपने आप को सुरक्षित रखिए ताकि उस योजना को जो प्रभु ने आपके लिए रखी है वो पूरी कर सके।
प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे के कुछ रविवारों में, कुछ वचनों में हम देखेंगे कि यूसुफ ने किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा और उसी सुरक्षा के कारण यूसुफ परमेश्वर की उस योजना को जो परमेश्वर ने उसके द्वारा, उसके जीवन के द्वारा रखी थी, पूरा किया और अपने आप को उसने सुरक्षित रखा, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।